तैयार हो जाइए अब ये जानने के लिए जिसने आपको छोड़ा वो अब क्या सोच रहा है। ये वो पर्सन है जिसके लिए आपने सब कुछ किया एंड यही पर्सन आपको छोड़ के गया, दर्द में छोड़ के गया, बिना सोचे समझे कि आप कैसे आगे मूव ऑन करेंगे। इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने सब कुछ किया, समझौते किए, इनकी हर चीज में हाँ भरा, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको धोखा दे के गया। और अब इनके जीवन में क्या चल रहा है? क्या ये खुश हैं? क्या इन्हें कर्मा मिल रहा है? इन्हें क्या क्या भुगतान भरना पड़ेगा आगे चल के? बहुत सारे लोग मन में लेके बैठे हुए हैं कि जिनको मैंने शिद्दत से दिया, जिनको मैंने दिल से प्यार किया, रिश्ता निभाया, वो आज की डेट में इतना खुश कैसे हो सकते हैं? उन्हें कर्मा मिलना चाहिए। तो चलिए आज हम देखेंगे कि जो आपको छोड़ के गए थे उनके जीवन में क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए अपने आप को और स्ट्रांग बनाने के लिए। गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अगर ये रीडिंग आप तक मैच कर रही है तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्कशन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं और से आपको अप्रोच करता है तो आप बेचक उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। ओ माय गॉड, ओके। देखो, इनकी जीवन में तो बहुत उथल पुथल चल रहा है, बहुत ही ज्यादा उथल पुथल चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के गया था, बहुत खुशी खुशी गया था और इसके जीवन में कुछ भी ग्रहण नहीं लगा है, ये मस्त में अपना जीवन जी रहा है, तो आप गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इनके जीवन में क्या चल रहा है। लुक, बहुत तगड़ा वाला धोखा। ठीक है, ये ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में गए हैं आपके बाद कि इनकी कदर आज तक नहीं हो रही है। जो जो अन्याय इन्होंने आपके साथ किया है वही घूम के इनकी तरफ आ रहा है। बहुत तगड़ा वाला धोखा मिला इनको, बहुत तगड़ा वाला। अब ये स्थिति में है कि ना ये आपके पास आ सकते ना आगे बढ़ सकते। अब ये कंफ्यूज है कि मैं करूं तो करूं क्या। और ये टॉक्सिक इतना है कि ये जिस पर्सन के लिए स्टैंड लिए थे या जिस वजह से ये गए थे वही चीज इन पे हावी हो रही है। दिल टूट चुका है, अकेलेपन में आ चुके हैं, एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, सिचुएशन से भाग रहे हैं, सिचुएशन से। और इस तरीके से भाग रहे हैं कि अब इन्हें कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है कि एक अच्छा खेलता हुआ परिवार या रिलेशन उन्होंने खराब कर दिया, जो अच्छे से जुड़ा हुआ था। काफी रिग्रेट, अगर नहीं अभी हो रहा है तो फ्यूचर में होगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि आपकी वैल्यू, आपकी कदर इनके सामने आएगी। चाहे ये आपके पास आए या ना आए, लेकिन मन में वो बात जरूर रहेगी। क्योंकि इंसान इसी जन्म में रियलाइज हर चीज करता है, भले उस चीज को ना बोले, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ही गंदा किया, बहुत ही गंदा। पास्ट की मेमोरीज को भी सोचते हैं, याद करते हैं, अपने बिहेवियर को भी याद करते हैं, क्योंकि जब ये सेम चीज इनके साथ हो रही है तो ये चीज याद कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा ही करा करते थे। टॉक्सिसिटी था, ब्लेम लगाना, डिफेम करना, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाना, हाथापाई करना, अब्यूजिंग करना, आपकी कदर ना करना, लेकिन फिर भी भाग भाग के आप जोड़ जोड़ के कि अपना है अपना है अपना है करके गिवर बने रहते थे। तो वही सारी चीजें याद आ रही हैं कि बिना बात के अगर हम किसी पे उंगली उठाते हैं तो कैसा लगता है, ये रियलाइज हो रहा है। राइट, और ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही की गलती भी बता रहा है कि कितने बड़े बेवकूफ थे ये कि इन्होंने जो ये कदम उठाया। राइट, टॉक्सिसिटी में आ गए। अब इनके दिमाग में ना 100 तरह की चीजें घूम रही हैं। ये इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, अब ये उस रिश्ते में रहना नहीं चाहते।
निकलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। मेहनत मुझे दिख रहा है, क्या करूं, ऐसा क्या करूं जो मेरे फेवर में आए या मुझे सपोर्ट मिले, क्योंकि इस टाइम पे इनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है जो इन्हें नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इतने टॉक्सिसिटी में आ चुके हैं कि ये चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। आप अपने जीवन में खुश हैं, और कहीं ना कहीं इनके जाने के बाद जो आपने खुशियां देखी है, इनके रहते हुए आपने नहीं देखी थी, तो आप इन पर्सन को वापस तो नहीं पाना चाहेंगे, राइट? अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई थी, या शॉर्ट टर्म हुआ था, 10 डेज 20 डेज, या 1 महीना पहले आप किसी से बात कर रहे थे, या फॉर टाइमिंग किसी पर्सन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या आपके अंदर एक क्रिएट हो गया कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे बात करना बंद कर दिया है, तो ये पर्सन आपके पास आएगा, माफी मांगेगा, रीयूनियन होगा। दो सिचुएशन है यहाँ पे, दो रीयूनियन होगा और चीजें फिर से ठीक होने लगेंगी, स्मूथ चलने लगेंगी, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आगे की सिचुएशन आप आगे बढ़ाओगे। लेकिन अगर आपके सिचुएशन को बहुत लंबा समय हो चुका है, बहुत ज्यादा सेपरेशन हो चुका है, और इस आने के भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते, क्योंकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली मूव ऑन हो चुके हैं, अब आप किसी का भी अपने सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, तो आप इनको एंट्री नहीं करने देंगे, क्योंकि आप अपनी दुनिया में खुश हैं। आपको सही सही पता है मेरा जितना फर्ज था, जितने वक्त था मैंने दिया, अब मुझे कोई हेडेक नहीं चाहिए। आप क्लियर कट हैं इस मामले में, जो जैसा करेगा उसके जीवन में वैसा आएगा, ये चीज आपको क्लियर कट पता है, एंड आप प्रिपेयर भी हैं, जो होगा देखा जाएगा, बट हमें डिस्टर्ब मत करो, ये आपका मेंटल क्लियर है, क्योंकि अब आप अपने आप में जीना चाहते हैं, अपने आप में सुकून में रहना चाहते हैं, और खुश हैं आप, खुश हैं। कहीं ना कहीं कई बार आप इमोशनली ड्रेन आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इमोशनली ड्रेन आउट हो जाते हैं, तो कोई ना कोई हम सफर या कोई ना कोई दोस्त बनता हुआ दिख रहा है, जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड होंगे, एंड कहीं ना कहीं आप, कहीं ना कहीं चीजें शेयर होनी शुरू होंगी, जहां पे आपका इमोशनली कनेक्शन भी बढ़ेगा। जरूरी नहीं है बाहर, आपके रिलेटिव में भी कोई हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, जिनके साथ आप आज भी जुड़े हैं और अपनी सब अपनी मन की बात बताते हैं, तो ये पर्सन के साथ कनेक्शन आपका बनता रहेगा, इनके साथ कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। अगर आप घर में भी कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आप अपने मन की बातें बताते हैं, ठीक है, पर सिचुएशन मैं यही कहूंगी कि आप जो कर रहे हैं, आप मेरे यूवर्स, हमेशा सोच समझ के धीरे धीरे कदम रखना है, ठीक है, हड़बड़ी में नहीं रखना है, भागना नहीं है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है, इमोशंस में आके नहीं लेना है, जो सही है वो लेना है, ठीक है। नए फ्रेंड्स बनाने से पहले सोचना है, नए अननोन लोगों को अपनी पर्सनल चीजें बताने से पहले सोचना है, तो जल्दीबाजी में कोई डिसीजंस नहीं लेना है, क्योंकि आपकी जिंदगी की नई शुरुआत तो आप कर चुके हैं, बट आपको अलर्ट फिर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके हिडन में दुश्मन बहुत नजर आ रहे हैं मुझे। आप करते अच्छा है, सोचते अच्छा है, आगे बढ़ते अच्छा है, अपना प्रेजेंटेबल भी अच्छा देते हैं, लेकिन फिर भी आपके ऑरा को देख के लोग चिढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं बैक पिचिंग जरूर होती है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। और जो पर्सन ने आपके जिंदगी में जहर घोला था, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही सिचुएशन में रहेगा, क्योंकि ये सिचुएशन क्या है ना, ये हमेशा एक पर्सन के साथ खुश नहीं रहते, एक चीज से खुश नहीं रहते, ये भटकती हुई आत्मा, इनको अलग अलग जगह अलग अलग लोग चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये कंफ्यूज पर्सनालिटी है, अनसेटिस्फाइड पर्सनालिटी है, तो आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा, इनकी चीजों पे विश्वास भी मत कीजिएगा। आप मूव ऑन हो चुके हैं, वापस आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका दिल दुखेगा, दोबारा दुखेगा, ठीक है, क्योंकि ये चंचल मन जो है, आज कहीं आज कहीं, आज ऑप्शन नहीं है तो आप याद आ गए, ऑप्शन है तो आप भाड़ में चले गए, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है, ठीक है। ऐसे लोगों पे आप भरोसा नहीं कर सकते। जो आप अपनी लाइफ में एकदम स्ट्रांग वुमेन की तरह, या मैन या वुमेन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो आप निकल रहे हैं, आपको निकलना है, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू अब समझ में आ रही है, ठीक है। आपने चीजें आपने नहीं छोड़ी, जब चीजें बहुत डिफिकल्ट थी तब भी आपने नहीं छोड़ी, तब भी आप सिचुएशन से भाग नहीं रहे थे, सिचुएशन को संभाल रहे थे, लेकिन सामने वाले पर्सन के ईगो के चलते ये रिश्ते खराब हुए हैं। सामने वाले चलते, आप तो ईगो को भी प्रायोरिटी रखते हुए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार थे,
लेकिन सामने वाला तैयार नहीं था, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो ये चीज थी। तो उनकी हवाइयां तो निकल रही हैं, जो आपके साथ खेल खेल के गए थे, अब दुनिया उनके साथ खेल रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैट बॉल। और लोग इस तरीके से खेल रहे हैं कि एक वहां से मार रहा है, एक वहां से मार रहा है, इन्हें समझ नहीं आ रहा मैं जाऊं तो जाऊं कहां। ठीक है, डरो मत, अकेले नहीं हो, भगवान है, यूनिवर्स है। ठीक है, डर को बाहर निकालो, उसको निकाल के बाहर फेंक दो, कंक्लूजन आएगा। आप अकेले लड़ सकते हो, अकेले ही काफी हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन आएगा और अब वो कंक्लूजन भी आप निकालोगे। बस डरो नहीं, घबराओ नहीं। कुछ भी करने से पहले ना आप घबरा जाते हो, करते हो, आगे भी बढ़ते हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले डर क्यों जाते हो? मत डरो, आएगा। ठीक है, लक आपके साइड में है, चीजें आपकी तरफ वर्क कर रही हैं, बिलीव करो यार, परेशान मत हो, बिलीव करो। जो होगा अच्छे के लिए होगा। अब तक जो हुआ है वो भी अच्छे के लिए हुआ है। ठीक है, आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। डरना नहीं है, डर के भागना नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि रिश्तों को ना यूं मत तोड़ो, उतना दो जितना दे सकते हो। जब थक जाओ, मर जाओ, तब सिचुएशन को छोड़ोगे ना, तो एटलीस्ट मन में ना रिग्रेट नहीं होगा कि आपने इस रिश्ते में दिया नहीं। और वही चीज आप करते हुए आए हो। और अगर आपने दिया है ना, अंधाधुंध दिया है, तो वापस जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पर्सन आपको डिजर्व ही नहीं करता। ठीक है, डे बाय डे आपको क्लैरिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। आप शायद अभी कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है इमेजिनेशन बहुत ज्यादा हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में सच्चाई नजर आएगी। ठीक है, भटकने से पहले बुरे वक्त को याद कर लेना, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी, कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, चीजों को इग्नोर मत करो, जो पास्ट में हो चुका है, आपके जो गलत चीजें हो चुकी हैं, जो गलत लोगों ने आपके साथ गलत किया है और आपका फायदा उठाया है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, उसको इग्नोर करोगे तो फिर फंस जाओगे, ये याद रखना। क्लियर कॉर्ड्स पहनो, और क्लैरिटी चाहिए, क्लियर कॉर्ड्स पहनो, मेडिटेट करो, व्हाइट एंड लाइट ग्रे पहनो। ठीक है, अपनी जिंदगी के 3 सच लिखो, रिचुअल करो इसको। ठीक है, अफर्मेशन भी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पावर के लिए अफर्मेशन बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ये सारी चीजें करो। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।